पहली बात तो ये है कि लोकतंत्र में जो है ये सब अपरिहार्य है। आप चाहें कि सब कुछ बिल्कुल आदर्श स्थिति में चले, विपक्ष खामोशी से आए, सरकार आए और संसद चलती रहे, तो ये लोकतंत्र में कहीं संभव नहीं। हर देश में हंगामे होते हैं। अमेरिकन कांग्रेस में भी हंगामा होता है, वहाँ शटडाउन चल रहा अभी भी है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी खूब शोर शराबा होता है और ये दुनिया के हर संसद में इस तरह का हो। डेमोक्रेसी का ये एक तरह से अपरिहार्य अंग है। 1952 में पहला चुनाव हुआ और 1947 में आज़ादी मिली थी, और तब का जो विपक्ष था यानी समाजवादी थे उसमें विपक्ष के रूप में, तो वो ये नारा लगाते थे कि देश की जनता भूखी है, ये आज़ादी झूठी है। यानी 5 साल बाद ही आज़ादी झूठी लगने लगी थी, ये नारा लगने लगा था। तो और इसी संसद में हम लोगों ने पार्लियामेंट कवर किया है, और हमसे पहले भी मतलब बाकायदा मार्शल बुला बुला करके लोगों को बाहर निकाला जाता था, पकड़ पकड़ के, लटका लटका के, टांग टांग करके। वो सब दृश्य भी हमने देखे हैं। हमने वो दृश्य भी देखा है सत्ता विपक्ष के 2 सांसद एक दूसरे को बाकायदा गालियां देते हुए और बाहें चढ़ाते हुए वेल की तरफ बढ़े थे और उनको रोका गया था। और भी हमने बिधूड़ी वाला प्रकरण तो देखा ही था, जो दानिश अली के साथ जो हुआ था, वो ये सब और बहुत तमाम सारे प्रकरण। तो ये कोई नई बात नहीं है जिसको लेकर के हाँ कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे तो इसमें एक सकारात्मक इस तथ्य में दिखाई पड़ रहा है कि पहले दिन हंगामा हुआ, दूसरे दिन हंगामा हुआ, उसके बाद एक सहमति बन गई कम से कम वंदे मातरम पर चर्चा पर और SIR पर, यानी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बहाने। तो 2 बड़े मुद्दों पर सार्थक चर्चा की सहमति बनी और उसके लिए दिन भी तय हो गए। ये एक मतलब मुझे लगता है ये एक सकारात्मक बात हुई इस सत्र में। दूसरी बात यह है कि हाउस चल भी रहा है, ऐसा भी नहीं है। हंगामा शुरू में होता है, उसके बाद हाउस चलता भी है, बिल भी पास हो रहे हैं। तो एकदम से नेगेटिविटी पैदा करना कि बिल्कुल सब कुछ हो गया और लोकतंत्र खत्म हो गया, संसद भंग हो गई, सब बेकार, ये मुझे लगता है ये दृष्टि ठीक नहीं है। हमको समग्रता में देखना चाहिए। अब 2-3 अप्रिय प्रकरण, जैसे रेणुका चौधरी वाला जो वो कुत्ता प्रकरण है, वो एक अप्रिय प्रकरण था, उससे बचा जाना चाहिए था, क्योंकि संसद इस तरह की तमाशे की चीज़ नहीं है। लेकिन तमाशे पहले भी होते रहे हैं। बैलगाड़ी से बैठ करके लोग सांसद आते रहे, घोड़ा लेके लोग सांसद आए हैं, संसद वहाँ पर बैठ करके परिसर तक आए हैं। तो रेणुका चौधरी भी उसी कड़ी में एक हैं। एक बार तो एक मीडिया चैनल ने तो बाकायदा शत्रुघ्न सिन्हा का डुप्लीकेट ही बिठा के पूरा सिक्योरिटी ब्रीच कर दिया था। हम वो ट्रैक्टर लेके पहुँच गए थे चौटाला। तो ये पहले भी होता रहा है और अब भी हो रहा है। लेकिन इस तरह की ये ध्यान खींचने के लिए किए जाते हैं इस तरह के ड्रामे। लेकिन अब प्रधानमंत्री ने कहा कि ड्रामा नहीं, डिलीवरी चाहिए, और ड्रामा ही हो गया। कुत्ता प्रकरण तो ड्रामा ही है ना। देखिए एक बात और भी है, मैं थोड़ा सा इसमें डेविल्स एडवोकेट का रोल ही प्ले करूंगा। प्रधानमंत्री जी को भी जो है ये ड्रामा शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। किसी भी प्रधानमंत्री ने विपक्ष के हंगामे को कभी ड्रामा नहीं कहा। इसके पहले भी अटल जी के टाइम में भी संसद ठप होती रही, मनमोहन सिंह के टाइम में भी संसद ठप हुई, पहले भी हुई, लेकिन कभी से प्राइम मिनिस्टर ने ये नहीं कहा कि ड्रामा। तो ड्रामा शब्द थोड़ा सा डेरोगेटरी हो जाता है विपक्ष के लिए। ये नहीं, मतलब मुझे लगता है कि ये शुरुआत वहीं से गड़बड़ हो गई। अगर उसकी ड्रामा की जगह दूसरा शब्द कहते प्रधानमंत्री जी कि भाई संसद में काम होना चाहिए, हम चाहते हैं काम हो, शोर शराबा हंगामा ना हो, तो ज़्यादा बेहतर होता। तो ये भी एक मुझे लगता है कि देखना चाहिए। और रेणुका चौधरी तो खुद शिकार हुई हैं। शूर्पणखा तक कहा गया उनको, हाउस के अंदर कहा गया, सदन के अंदर कहा गया है। तो रेणुका चौधरी ये कर रही हैं। तो ये तो मतलब तो कोई किसी से किसी मामले में कम नहीं रहा है। लेकिन फिर भी जनता की अपेक्षा है कि संसद चले, बिल पास हो। और सबसे बड़ी जो शुक्ला जी ने कही, मैं बिल्कुल इनकी बात से सहमत हूँ कि हमेशा संसद में हंगामे की भेंट प्रश्नकाल और शून्यकाल ही चढ़ता है, जो कि नहीं चढ़ना चाहिए। क्योंकि शून्यकाल और प्रश्नकाल ऐसे हैं, शून्यकाल में हर सांसद को अपनी बात एटेंडम उठाने का मौका मिलता है तुरंत नोटिस दे करके, और प्रश्नकाल में पहले से नोटिस दिया जाता है, मंत्रालय उसका जवाब तैयार करता है, उसका जवाब होता है। और वो सारा होता ये है कि जब वो चला जाता है और सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी नहीं हो पाते, जो कि जब प्रश्नकाल चलता है तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस की भी गुंजाइश होती है। तो बहुत तो मुझे लगता है कि विपक्ष को भी इस बात को देखना चाहिए कि कम से कम शून्यकाल और प्रश्नकाल तो आप चलने दीजिए, उसके बाद आप हंगामा करिए। और अब तो नया ट्रेंड है, तो सत्ता पक्ष भी संसद को इतना हंगामा करता है, कई बार संसद स्थगित करनी पड़ती है, जो पहले नहीं होता था। तो इस मामले में मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो किसी ने कहा, और शायद शुक्ला जी ने कहा, कि ये जो विश्वास की कमी है सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच में, वो एक बड़ा कारण है। और अब सदन में वैसे नेता भी नहीं है जो खड़े हो जाएं तो दोनों पक्ष शांत हो जाएं। चंद्रशेखर जी थे, जैसे अटल जी थे, महत्वपूर्ण भूमिका होती है, प्रणब मुखर्जी थे, ऐसे कई नेता हुए हैं जो खड़े हो जाते थे तो पूरा पक्ष दोनों पक्ष शांत हो जाते थे। भाई ये बोल रहे हो। चंद्रशेखर जी का तो हम लोगों ने देखा कि वो तुरंत हाथ उंगली उठाते थे, स्पीकर को मौका देते थे और वो बोलते थे और दोनों पक्ष सुनते थे। अटल जी एक पक्ष के नेता थे, लेकिन जब विपक्ष में थे तब भी उनकी बात।
तो वो जो गरिमा वाले नेता हैं, न सत्ता पक्ष में बचे न विपक्ष में बचे हैं, कि अगर खड़े हो जाएं तो उनकी बात लोग सुने, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे संसदीय राजनीति के लिए ये एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दौर है इस समय, कि ऐसे नेता जिनकी बात सभी पक्ष सुने गंभीरता से और जो निष्पक्ष होकर के दूध का दूध और पानी के पानी वाली बात करें, उनका बड़ा अभाव है। और यही एक कारण है कि ऐसे नेता जो पुल बनते थे सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच में, वो नहीं है। तो पुल भी जो एक तरह से टूट गया है, और अविश्वास की स्थिति ये है कि जो प्रतिद्वंदिता होती है सत्ता पक्ष विपक्ष की, वो शत्रुता में बदल गई है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। और देखिए, ठीक है, चुनाव हार रहे हैं विपक्ष, तो अब हारे हो गए आप और उसमें नमक छिड़क दो, अब ये भी तो ठीक नहीं है ना। वो तो हार ही गया है, हार गया, बुरी तरह हार गया है। अब उसमें आप एक और मिर्च डाल दो, ये तो वो भी मतलब कौन सी संसदीय राजनीति है? मुझे तो नहीं लगता कि पहले कभी ऐसा हार, जब 2 सीटें आई थी भारतीय जनता पार्टी की, तब तो किसी ने ऐसा नमक नहीं छिड़का था कि भाई वाह 2 सीटें आई आपकी, वाह। अब तो इसलिए मुझे लगता है जब आप जीतते हैं तो सत्ता पक्ष को भी बड़ी उदारता दिखानी चाहिए, और इस बात को ये कहना चाहिए कि भाई ठीक है, हम जीत रहे हैं, आप थोड़ा सीखिए हमसे, और हो सकता है अगला चुनाव आपका बेहतर हो। और बार बार अब 95 चुनाव राहुल गांधी ने तो कुछ जीती भी तो है कांग्रेस, उनका भी जिक्र कर दीजिए ना। 95 अगर हारी है तो 10-5 जीती भी होगी। तो हम लोग भी एक पक्षी बिल्कुल जो है, विपक्ष जो मीडिया में होने के बावजूद हम वही भाषा बोलने लगते हैं जो विपक्ष बोल रहा है। ठीक है, 95 चुनाव हारे हैं तो 10 चुनाव जीते भी तो हैं। 2018 में तो पूरे के 5 चुनाव हुए थे, 5 में 4 चुनाव कांग्रेस जीत गई थी। तो क्या हुआ कि उसके बीजेपी खत्म हो गई क्या? तो मुझे लगता है थोड़ा सा संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, और पक्ष और विपक्ष के बीच में संवाद की स्थिति मजबूत होनी चाहिए, जिसमें संसदीय कार्य मंत्री की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमने मदन लाल खुराना को भी देखा, प्रमोद महाजन को देखा, सुषमा स्वराज को देखा, गुलाम नबी आजाद को देखा, और रंजन दास मुंशी को देखा। तमाम संसदीय कार्य मंत्री ऐसे थे जिनका सत्ता पक्ष के साथ और विपक्ष के साथ बहुत बेहतर तालमेल था, और जब भी कोई क्राइसिस होती थी वो बात करके उसको निपटा लेते थे। उसका पूरी तरह से अभाव मिल रहा है। यहाँ तो संसदीय कार्य मंत्री कई बार ऐसे बयान दे देते थे जो सीधे तीर की तरह विपक्ष को जाके लगते हैं, जब संसदीय कार्य मंत्री कभी ऐसे बयान नहीं देते थे। सर दोबारा आऊंगे, उस तरह के बयान देते थे जिससे रिकंसिलेशन हो। तो मुझे लगता है इन सब चीजों पर दोनों पक्षों को विचार की जरूरत है। सरकार को उदारता दिखानी चाहिए और विपक्ष को जिम्मेदारी का परिचय देना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।